पुजारी पे जो है आरोप लगा था कि यहाँ की सारी व्यवस्था को जो है तहस नहस करते हैं। तो कौन सा हमने व्यवस्था गड़बड़ की थी जिसमें इन लोगों ने बाइक दिया था कि जो है सारी व्यवस्था तहस नहस करते हैं। इनकी कमेटी के पहले से हमारा परिवार चला आ रहा है और हम लोग यहाँ तब से आ रहे हैं जब से एक कमेटी नहीं थी। इसके पूर्व से राय साहब लोगों के चार्ज में यह मंदिर रहता था और तब से पूजा पाठ यहाँ होती चली आ रही है। माँ शीतला केवल 25 साल से यहाँ नहीं है। कमेटी जब से आई है यहाँ पे विकास के नाम पे पैसा मांगती है हमेशा, और पैसा मांगने के बाद हर साल एक ये होता है कि यह मंदिर बनेगा, यह मंदिर बनेगा, लेकिन मंदिर कभी आज तक कोई एक ईंटा भी नहीं रखा गया। जिसमें जितने आप निर्माण कार्य देख रहे हैं इसके सारे फोटो हमारे पास हैं। किसके द्वारा दिया गया? मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा और भी यहाँ नगर पालिका द्वारा सारे विकास, एक खड़ंजा से लेके एक पानी की टंकी और पोखरा तक, ये सारे जो है किसी के द्वारा दिया गया है। लेकिन इन लोग विकास के नाम पे और उसके बाद भी यह लोग पुजारी पे आरोप लगाए कि सारी व्यवस्था पुजारी ही बिगाड़ते हैं। लेकिन पुजारी की भूमिका यही है कि केवल पूजा पुजारी करते हैं। कोई भक्त अगर आता है तो ये लोग तो पैसा 6 महीने के आते हैं, नवरात्र में बैठते हैं या और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, इसके बाद लेते हैं चले जाते हैं। कोई आता है तो यहाँ मिलता किससे है? पुजारी से। इन्होंने कहा कि पुजारी जो है सबसे शिकायत करता है। कभी हमने शिकायत नहीं किसी से किया। अगर कोई पूछता है कि निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, हम कहें भाई इसकी बात समिति जानेगी। तो क्या हमने गलत कहा? इसकी बात को किसकी जवाबदेही होगी? समिति ही देगा। पैसा मांग रहा है समिति देगी। यहाँ की सारी जो भी आमदनी है इस होटल से 31,000 रुपया मांगा जाता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। बना था गरीबों के लिए, यह बना था गरीबों के लिए बना था यह पावर ग्रिड, जो कि शुरुआत में वो लोग आए थे हमारे ही पास, मंदिर में हम बैठे थे, कहे कि गुरुजी हम यहाँ कुछ अनुदान करना चाहते हैं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम 2-4 लोगों को उसी में से बुलाए जो लोग देख रेख कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद वो सारी बातें उन लोगों के पास से हुई और इसका निर्माण भवन का माननीय दारा सिंह द्वारा इसको 70-80 लाख रुपया दिला के इसको कराया गया। इसके बाद इसको होटल बनने का रूप बना दिया गया। इसमें रात्रि में जो है होटल को बुक किया जाता है और इसमें नाना प्रकार के लोग रात में आते हैं। जैसे होटल में सारी कार्यक्रिया चलती है, पीने का, खाने का, सारी व्यवस्था इसमें भी चलती है। वहाँ मंदिर की आरती होती है, यहाँ डीजे पे जो है गाना चलता है। जो भी गाने चलते हों, गाने वही रहते हैं जो होटल में चलते हैं, वो यहाँ पे चलते हैं। इसके हम लोग विरोध किए। विरोध करने का मतलब है ये पंडित जी विरोध कर रहे हैं। जो सच्चाई उसका विरोध अगर आरती होती हो, यहाँ आस्था का केंद्र है, भगवान की अगर पूजा वहाँ कर रहा है, कोई हाथ जोड़ा हुआ है और यहाँ डीजे चलेगी, उसकी आस्था किधर जाएगी? इधर जाएगी कि उधर जाएगी? यह हमारा विरोध है। यहाँ पे जितनी दुकानें बनी हुई हैं वह दुकानदारों से पैसा लेके बनाया गया। किसी समिति का पैसा नहीं लगा, समिति उससे किराया भी लेती है। ऊपर एक एक कमरे बने हुए, कम से 2500 कमरे बने हुए हैं। वह सभी भक्तों के द्वारा 1-1 लाख रुपया दे के उसको बनाया गया। उसको इसलिए बनाया गया, उसमें 4 कमरे 5 कमरे हम भी कह के भक्तों से दिलवाए, कुछ भक्त अपने द्वारा आके दिए। कहा गया कि इसको जो है, जो औरतें यहाँ गरीब आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनको कपड़े बदलने के लिए नहीं कोई व्यवस्था है, तो इसमें वो लोग बदलेंगे, इसका कोई अनुदान नहीं लगेगा। फिर बाद में समिति ने उसको तय, समिति जो बना रखे हैं लोग, वो लोग तय किए कि नहीं इस पर 100 रुपया लगा दिया। हमको तो ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद 500 रुपया लगाया गया, 1100 रुपया लगाया गया मनमानी। उसके बाद वहाँ होटल कमरे तो बुक हो जाते हैं। उसके बाद नीचे अगर कार्यक्रम आपको करना है उसका भी 500 रुपया। एक दर्री आपने बिछाया उसका भी 500 रुपया। खाना का टेंट अगर 1 से 2 हो गया तो उसका 1000 रुपया। ऐसी की व्यवस्था है। पोखरा हमारे प्रोफेसर रामजी सिंह ने बनवाया। यह जो पाकशाला देख रहे हैं, यह पाकशाला हमारे राजेश सिंह, भाऊ रामचंद्र सिंह के लड़के जो है वो बनवाए। जितनी मंदिर में कुर्सियां दिखाई दे दी हैं, आधे से ज़्यादा कुर्सी उनकी पास है, जो बालाजी चौकड़ते द्वारा है, कुछ सरकार द्वारा है। यहाँ जितने बाथरूम बने हुए हैं, जितने पानी की पीने की टंकियाँ बनी हुई है, यह सब जो है मंत्री जी द्वारा बनी हुई है, जो पूर्व में जो है उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी थे। इसके बाद आगे का गेट, मेन गेट जो है हमारे कृष्णा टाकीज वाले रघु बाबू के द्वारा बनाया गया। शंकर जी का मंदिर, एक भक्त था
यही मांग मांग के उसको 10-10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया उसके द्वारा बनाया गया। मंदिर हमारा जो मेन मंदिर गर्भगिरी वाला है, इसमें जो भी पत्थर लगे भरतदास अग्रवाल द्वारा लगाया गया। इसकी आगे जो बारादरी बनी है उसको जो एक गुप्ता जी ने बनवाया, जिसका नाम गोपाल जी है। इसकी आगे एक धर्मशाला बारादरी और बनी है जो सर्वदानंद बर्नवाल द्वारा बनाया गया। उधर का गेट जो बना हुआ है, मेन गेट उत्तर साइड, वह गणेश सिंह सराफ द्वारा बनाया गया है। यहाँ के सम्मानित जो है व्यवसाय करते हैं, वो सोने चांदी की दुकान है गोला बाजार में। मैंने यहाँ जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं कोई समिति द्वारा नहीं होगा। समिति केवल आती है, पैसा वसूलती है और लांछन किस पे लगता है? पंडित जी पे। क्या सारा पैसा पंडित ले गए? जिस तरह की एक बाइक उन्होंने दिया, उसमें कह भी रहे सारा पैसा दीपक महाराज के घर जाता है। यहाँ की सारे दान पेटके का पैसा खोल के और एक व्यक्ति अपने घर ले जाके गिनता है, उसमें क्या निकलता है आज तक पुजारी को कोई पता नहीं है। यहाँ की जनता को नहीं पता है। यहाँ की समिति के जो लोग हमारे प्रति बाइक दे रहे हैं, क्या नाम क्या है उनका? इसमें जो समिति में जितने लोग जुड़े हुए हैं, कुछ तो सही है लेकिन कुछ उसमें भ्रष्टाचारी घुस चुके हैं। कुछ में कौन? जैसे कि अभी संजय वर्मा ने हमारे साथ बाइक दिया था कि पुजारी ने गलत किया। भरतलाल राही भी बगल में बैठे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। व्यवसायी जो बता रहे हैं कि इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, आज तक माता जी के श्रृंगार के लिए एक माला जो गुड़हल का माला होता है कोई नहीं चढ़ाया होगा। माँ का श्रृंगार कभी एक वस्त्र नहीं दिया होगा, पुजारी को एक अचला नहीं दिया होगा। भोग लगाने के लिए जितनी यहाँ जनता आती है उसका सारी व्यवस्था प्रसाद की मैं करता हूँ, कभी किसी ने नहीं दिया होगा। जो गर्भगृह में 10 हो चाहे 500 रुपया अगर चढ़ता है, उसी से मैं सारी उसकी व्यवस्था करता हूँ। तो सारी व्यवस्था आप लोग करते थे, मंदिर समिति में जो पैसा आता है वो उसका क्या होता है? वही तो हम भी पूछना चाहते हैं। हर साल माइक पे बोला जाता है कि करोड़ों रुपया रखा हुआ है बैंक में। आज कह रहे हैं कि मैं जब 17 महीने से बना तो मेरे पास जो है 30 लाख रुपया रखा हुआ है, जिसमें कि 12 लाख रुपया इस धर्मशाला में खर्चा किया गया। आज ये 5 साल 7 साल 10 साल बना हुआ और तब तक ये टपकने लगा। इसके ऊपर से आरसीसी ढलैया कराई गई। क्यों? इसमें भी घोटाला हुआ, सारा पैसा पहले खा गया। उसको लिख के दे दिया गया कि जाओ कार्य निर्माण पूरा हो गया। इसमें जितने ऊर्जा लाइट से पहले लगी थी शर्मा जी द्वारा, वह आज तक लाइट जली नहीं प्रमाण है। तो रात के कोई आके मीडिया भाई, अच्छा यहाँ की जनता आके देख ले, वो लाइट नहीं कभी जली और लिख के दे दिया गया कि निर्माण पूरा हो गया। यहाँ इंटरलॉकिंग का जो है लग रहा था, उसके लिए हमने विरोध किया कि यह ईंटा बहुत खराब है। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि अरे सरकारी काम इसी तरह होते हैं, जो कि वो इंटरलॉकिंग मुश्किल से 6 महीना भी नहीं चला होगा, सारी प्रतियां उसकी उखड़ गई। उखड़ने के बाद उस पर पुनः जी इस साल अभी जो नवरात्र आया था, नगर पालिका द्वारा लगाया गया। और इधर जो है खड़ंजा, जितने भी खड़ंजे लगे हुए हैं मंदिर के अंदर, वह सब नगर पालिका द्वारा शर्मा जी द्वारा लगाया गया। महाराज जी, किस ठेकेदार द्वारा काम कराया गया था? घोटाला जब से 30 वर्ष से कमेटी बनी है, आज तक ये पुजारी का हक होता है, यहाँ है तो कि कुछ भी जानकारी हो, लेकिन यहाँ समिति का कोई न गिनता है, न पैसा लेता है, न क्या करता है। एक लेबर आए, चाहे मजदूर आए, चाहे खजांची आए, झोले में भरता है, उसको लेके घर चला जाता है। घोटाला किसने किया? घोटाला तो जिसके पास पैसा रहेगा वही करेगा ना। नहीं, संजय वर्मा जो समिति के अध्यक्ष हैं, अपने को अध्यक्ष कहते हैं, क्या उनकी समिति वैध है और वो अध्यक्ष हैं इस समिति के? या ये राय साहब लोगों की टोटल भूमियां हैं। राय साहब लोगों ने एक दान पत्र न कहिए उसको, एक व्यवस्था चलाने के लिए एक कागज लिखे थे। उस पर यह था कि हमारे पास यह व्यवस्था नहीं है कि मैं यहाँ समझ दे पाऊँ। कुछ लोग आप लोग मिल के यहाँ का जो भी उत्थान करना चाहते हैं आप लोग करिए, लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी तो यह व्यवस्था मैं पुनः ले लूँगा। एक ये स्टाम्प पेपर है, इसी स्टाम्प पेपर पे पूरे मोहल्ले के लोग दस्तखत करके दिए थे, जिसमें उन लोगों ने कहा कि इसमें 4 लोग हमेशा हमारे परिवार से रहेंगे, जिसको हम पूरे अपने मोहल्ले से प्रमाणित करके भेजेंगे। तो उसमें किसी का विरोध नहीं रहेगा। क्या 4 लोग अभी भी हैं समिति में? नहीं है, कोई नहीं है। और इन लोगों का मामला चिट फंड में भी चले गए हैं लोग। ये लोग कई बार यहाँ के मंत्री, स्वयं यहाँ के मंत्री जो है सर्वेश उपाध्याय, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग फर्जी समिति बनाकर चिट फंड में चुनौती दे दी है, जो फर्जी